युवा व्यक्ति अभी अभी नदी के किनारे स्वयं को हल्का करने के लिए गया ही था, तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से एक आदिम दिव्य पशु प्रकट हुआ। लेकिन डरने के बजाय उसने उस प्राणी की ओर हाथ हिलाया। फिर वह पशु तैरता हुआ उसके पास आया और उसने अभी अभी खरीदी गई तरबूज की 2 टोकरियां गपागप खा ली। तरबूज खाने के बाद भी उस पशु ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना सिर तिरछा किया, मानो युवा व्यक्ति को उसे सहलाने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। युवा व्यक्ति ने उस पशु को बताना शुरू किया कि पिछले कुछ दिनों से उसे कैसे तंग किया जा रहा था। वह पशु कद्दू चबाते हुए उसकी बातें सुनता रहा, अपने तरीके से उसे सांत्वना देता हुआ। लेकिन फिर युवा व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी लार से बहुत दुर्गंध आती है। यह सुनते ही पशु तुरंत क्रोधित हो गया और उस पर बदबूदार लार की एक तेज बौछार कर दी। फिर गहरे समुद्र में गोता लगा गया। इस दिव्य पशु ने उस युवा व्यक्ति की रक्षा क्यों की थी? इसका संबंध 20 वर्ष पहले की एक घटना से था। उस दिन छोटा लड़का और उसके साथी लकड़ी काट कर लौटे ही थे कि उन्होंने अपने गांव को बिजली से घिरा हुआ पाया। तुरंत बाद एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति को एक भिक्षु का पीछा करते देखा गया। काले वस्त्रधारी ने सच्ची कही की एक हथेली प्रहार छोड़ा, जिससे दोनों पुरुष बेहोश हो गए। जब शाओफान जागा तब रात हो चुकी थी। फिर भी काले वस्त्रधारी और वह पशु अकेले नहीं थे। काले वस्त्रधारी ने बूढ़े भिक्षु को धमकाया कि वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ दैत्य गोला उसे सौंप दे, लेकिन भिक्षु ने मानने से इनकार कर दिया। मौका पाकर वह अपने बंधनों से मुक्त हुआ और सीधे काले वस्त्रधारी पर प्रहार कर दिया। अप्रत्याशित रूप से काला वस्त्रधारी अचानक शून्य में विलीन हो गया। अगले ही क्षण वह भिक्षु के पीछे प्रकट हुआ और उस पर छिपकर हमला किया। सौभाग्य से भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लोहे जैसे सिर के एक प्रहार ने काले वस्त्रधारी को दूर जा फेंका, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह भिक्षु का मुकाबला नहीं कर सका। तब काले वस्त्रधारी ने पास में झांक रहे शाओफान को पकड़ लिया, उस पर एक विषैला प्राणी रख दिया और उसे जोर से भिक्षु की ओर फेंक दिया। दयालु भिक्षु शाओफान को पीड़ा में देखकर सहन नहीं कर सका और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह विषैला कण खजूरा बाहर रेंग आया और उसने उसे घायल कर दिया। यह देखकर भिक्षु ने तुरंत अपने रक्त वाहिका को सील कर दिया ताकि विष फैल न सके। काले वस्त्रधारी ने मौके का फायदा उठाकर फिर हमला किया, लेकिन भिक्षु ने आसानी से उसे टाल दिया। उसी गति का लाभ उठाते हुए भिक्षु ने 1000 पाउंड गिरावट तकनीक को लोहे के सिर के प्रहार के साथ मिलाकर प्रयोग किया और एक बार फिर हमलावर को पीछे धकेल दिया। क्रोधित होकर काले वस्त्रधारी ने एक प्राचीन दिव्य तलवार को बुलाया और अपना अंतिम हमला छोड़ दिया। एक ही क्षण में आकाश काले बादलों और बिजली से भर गया। भिक्षु भी पीछे नहीं रहा और उसने तुरंत अपनी अंतिम तकनीक से उसका मुकाबला किया। दोनों विशाल शक्तियां टकराईं और यह टक्कर मानो आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी।